दोस्तों ये बात है 14 जुलाई 2022 की, जब पाकिस्तान टीम के कप्तान बाबर आजम ने विराट कोहली के लिए ट्वीट किया, दिस टू शैल पास, स्टे स्ट्रॉन्ग। और उसके बाद कहानी ऐसी पलटी कि विराट कोहली तो स्ट्रॉन्ग हुए मगर बाबर आजम की परफॉर्मेंस दिन ब दिन गिरती गई। अब कहानी यहाँ पर आ पहुँची है कि बाबर आजम का आखिरी शो जो एशिया कप 2023 में नेपाल के खिलाफ किया था, उसके बाद उनसे रन नहीं बन पा रहे हैं। एशिया कप गुजरा, वर्ल्ड कप गुजरा, T20 वर्ल्ड कप गुजरा, सीरीज़ गुजरी, 15 इनिंग्स टेस्ट की हो चुकी हैं कि बाबर आजम की 50 रन भी नहीं हुआ है। और अब बाबर आजम के फ़ैन कह रहे हैं कि दिस इज़ द टाइम टू रिटर्न द फेवर, यानी अब विराट कोहली ट्वीट करें बाबर आजम के लिए। जब बाबर आजम ने ट्वीट की थी विराट कोहली के लिए तो तब 75 इनिंग्स हो चुकी थी विराट कोहली की कि उनसे कोई 100 रन नहीं हुआ था, सेंचुरी नहीं हुई थी। फिर शायद सितंबर 2022 में अफगानिस्तान के खिलाफ 122 रन नॉट आउट की इनिंग उन्होंने खेली थी जो उनका 100 हुआ था। और उसके बाद ऐसा तसलसल बना कि फिर विराट कोहली रन करते रहे। अगरचे T20 वर्ल्ड कप 2024 में फाइनल के अलावा उनकी कोई इनिंग अच्छी नहीं रही थी, मगर विराट कोहली हैं। और जहां पर उन्होंने 50 की वहां पर उनकी टीम वर्ल्ड कप जीती थी। T20 वर्ल्ड कप 2024 की मैं बात कर रहा हूं। दोस्तों मैं इसके अंदर एक तो ये, आप अपनी राय भी बताइए कि क्या विराट कोहली को बाबर आजम के लिए ट्वीट करना चाहिए। पाकिस्तानी काफ़ी जर्नलिस्ट भी इसके ऊपर अपने सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट कर रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं कि अब विराट कोहली को भी करना चाहिए। एक आधे जर्नलिस्ट का मैंने ये भी देखा कि जब विराट कोहली के लिए बाबर आजम ने की थी तो विराट कोहली एक बड़े कद के क्रिकेटर, बहुत ज़्यादा रैकेट था और उसके लिए बाबर आजम ने की, मगर विराट कोहली एक बड़े क्रिकेटर हैं तो वो बाबर आजम के लिए क्यों करेंगे। ऐसा भी कुछ बोल रहे हैं। कुछ जर्नलिस्ट ये भी बोल रहे हैं कि पाकिस्तानी एक कप्तान ने इंडियन क्रिकेटर के लिए किया था तो अब ये भी टाइम है कि बाबर आजम खुद स्ट्रगल कर रहे हैं तो अब इंडियन ग्रेट को पाकिस्तानी क्रिकेटर के लिए कर देना चाहिए। तो इस तरह की मुख्तलिफ चीज़ें चल रही हैं। मगर दोस्तों ये आपने ऑब्जर्व किया कि जिस टाइम पीरियड में बाबर आजम की फॉर्म बुरी लगी है उस टाइम पीरियड में केन विलियमसन, जोए रूट और विराट कोहली के रन्स क्या हैं, उन्होंने क्या क्या परफॉर्म किया है टेस्ट, वनडे, T20 में, तीनों में बताऊंगा। खासकर बाबर आजम की लास्ट, आपको ये तो पता है कि 15 टेस्ट इनिंग्स में उनका कोई 50 नहीं है। टेस्ट इनिंग्स की बात करूँ यानी 7 टेस्ट मैच बनते हैं। लास्ट जो उन्होंने 10 वनडे मैचेस खेले उसमें उनकी 450s हैं, ओनली 50, और वो भी न्यूजीलैंड, इंडिया, साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान के खिलाफ, ये वर्ल्ड कप के अंदर बनी थी। लास्ट 10 T20 इनिंग्स में उनकी 350 हैं जिसमें 2 आइलैंड के खिलाफ हैं, एक लाहौर के अंदर उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ की थी। ये उनकी मतलब लास्ट 10 T20 की इनिंग्स में आपको बता रहा हूँ। अब केन विलियमसन का सुनिएगा। इन चारों में मुझे सबसे अच्छा रैकेट केन विलियमसन का लगा, विराट का भी बहुत अच्छा है, मगर केन विलियमसन का सुनिएगा। लास्ट 15 टेस्ट इनिंग्स में केन विलियमसन ने 6 टेस्ट सेंचुरी की है जिसमें से एक डबल सेंचुरी भी है। 6 टेस्ट सेंचुरीज हैं, मतलब 7 टेस्ट मैचेस में 6 टेस्ट सेंचुरीज हैं, एक तरह से आप यूँ समझ लीजिए, और एक 50 है। लास्ट 10 ODI में 6 50 हैं और 2 90 प्लस है, यानी 100 नहीं है, 10 ODI में 6 50s की हैं और 2 90 प्लस है, एक 80 प्लस भी, एक 70 प्लस भी, एक 60 प्लस भी है, मगर 100 नहीं है उनका। मैं केन विलियमसन की बात कर रहा हूँ। और लास्ट 10 T20 में इनकी 3 50s हैं, इसमें भी इनका 100 नहीं है। अब विराट कोहली की सुनिए। लास्ट 15 टेस्ट इनिंग्स में 2 सेंचुरी 2 50 हैं विराट कोहली की। लास्ट 10 ODI में 4 50 हैं, 2 सेंचुरीज हैं, ये खास है। लास्ट 10 T20 में एक ही 50 है जो उन्होंने वर्ल्ड कप फाइनल में की थी। ठीक है, जोए रूट का सुनिए। लास्ट 15 टेस्ट इनिंग्स में 4 सेंचुरी 4 50s, इनका भी शानदार रैकेट है। लास्ट 10 ODI में उनकी 3 50, यानी चारों में सिर्फ विराट कोहली ऐसे हैं जिनके ODI में 100 हैं लास्ट 10 इनिंग्स में, बाकी तीनों के 100 नहीं है। मगर केन विलियमसन का भी ODI का रिकॉर्ड अच्छा है कि उन्होंने भी लास्ट 10 ODI में 6 50 कर रखी हैं, तो 4 मैचेस हैं जिसमें 50 नहीं की उन्होंने, और 6 में भी 2 90 प्लस 50s हैं, तो इनका रैकेट भी अच्छा है, विराट कोहली का बेस्ट है ODI की, यानी 4 50 हैं, 2 100 हैं विराट कोहली के। और T20 के मैंने बता दिया कि सिर्फ एक 50 है। और जोए रूट की हम बात मैं कर रहा था तो लास्ट 10 ODI इनिंग्स में सिर्फ 3 50 हैं। और T20 का मैं इनका कंपैरिजन इसलिए नहीं करूंगा कि लास्ट जो T20 मैच उन्होंने खेला वो 2019 में खेला, वो T20 टीम में है ही नहीं इंग्लैंड की। तो ये है ओवरऑल। और रही बात बाबर आजम की, एक तरह से मुझे लग रहा था दोस्तों कि विराट कोहली को 75 इनिंग्स लगी थी अपना 100 कनेक्ट करने के लिए, मगर उस बीच में मुझे आज भी शादाब खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्लिप याद है। उस बीच में विराट कोहली का ऐसा नहीं था कि फॉर्म इतनी बुरी थी कि रन नहीं हो रहे थे, उस बीच में उनकी 50s हुई थी, उस बीच में उनके 70 प्लस 80+ रन भी हुए थे, तो बस वो नहीं बना रहे थे। शादाब खान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि लोग कह रहे हैं कि
विराट कोहली की फॉर्म बुरी चल रही है, और वो बोल रहे हैं कि सिर्फ इसलिए लोग कह रहे हैं कि वो सो नहीं कर पा रहे हैं, अदरवाइज जो उनके रन्स देख ले वो 60+ भी कर रहे हैं, 50s भी कर रहे हैं। तो विराट कोहली की कद ऐसा था कि लोग कह रहे थे कि ये आउट ऑफ फॉर्म है क्योंकि सो नहीं बन रहा, अदरवाइज रन्स वो कर रहे थे उस वक्त। मगर जब बाबर आजम ने ट्वीट की थी तब वो इंडिया टूर टू इंग्लैंड था और उसमें वो काफ़ी फॉर्म स्ट्रगल करी थी, उस वक्त बाबर आजम ने ट्वीट की थी उनके लिए। और 14 जुलाई 2022 को की थी शायद, और 16 जुलाई 2022 को ही विराट कोहली ने बाबर आजम का थैंक यू बोला था, यानी एक दिन के बाद उन्होंने उनको जवाब दिया था उस ट्वीट का। और अब सब क्रिकेट शायकीन इंतज़ार कर रहे हैं, आप पाकिस्तानी शायकीन समझ लीजिए, मगर बहुत से इंडियन शायकीन के भी जहन में ये सवाल आएगा कि जब बाबर आजम ने विराट कोहली के लिए ट्वीट की थी, क्या अब विराट कोहली भी बाबर के लिए करेंगे? दोस्तों, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।